Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to another tutorial of JavaScript Bootcamp. And in this lecture, we'll talk about scopes. We'll talk about a little bit about scopes and revisit the concept of scopes. तो हमने पहले ही scopes and lexical scopes के बारे में lectures हम कर चुके हैं. If you have not seen those lectures, I will place the link below. Please go and check those lectures. We will revisit them a little and then हमने जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया हम उसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्कोप चेंज को समझेंगे वी विल डिग अ लिटिल बिट डीपर इनटू हाउ जावास्क्रिप्ट इज एक्सेसिंग इट्स वेरिएबल्स फंक्शंस एंड क्या क्या एरर्स हो सकते हैं क्या क्या कोड में दिक्कत हो सकते हैं तुम्हारे स्कोप अगर मिसमैच हो गए तो ये सब थोड़ा हम ड्राई रन करके देखेंगे थोड़ा ब्राउजर में देखेंगे थोड़ा समझेंगे एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए विल टॉक अबाउट स्कोप्स ठीक है तो ताकि मोर सेंस बने तो इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स एक तो तीन तरह के स्कोप होते हैं ठीक है एक तुम्हारा क्या होता है एक तुम्हारा होता है लोकल स्कोप होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकल स्कोप पहला स्कोप क्या होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकल स्कोप लोकल एक स्कोप हो गया ग्लोबल एक स्कोप हो गया ठीक है और ब्लॉक एक स्कोप हो गया ठीक है तो ब्लॉक स्कोप में क्या क्या आता है लेट और कॉन्स जो है वो ब्लॉक में आता है ठीक है ब्लॉक स्कोप मतलब क्या एनीथिंग दैट इज डिफाइंड इन कर्ली ब्रेसेस these are block scopes right मतलब तुम मान लो कि if you are writing some statement as if some condition and then you are writing some code so whatever code you write here that is will have block scope ठीक है और ग्लोबल में क्या होता है ग्लोबल में where let const all can be of global ठीक है सिमिलरली लोकल क्या होगा लोकल इज बेसिकली फंक्शन स्कोप ठीक है मान लो तुम कोई फंक्शन लिख रहे हो फंक्शन फंक्शन ऑफ सम ठीक है सम ए कॉमा बी ऐसा कुछ लिख रहे हो ठीक है और इसके अंदर तुम एक वेरिएबल ले रहे हो लेट सी ठीक है तो इस सी का स्कोप क्या हो गया सी का स्कोप हो गया लोकल स्कोप ठीक है ये हम पहले भी देख चुके हैं आई होप यू रिमेम्बर दिस लेक्चर्स ठीक है तो ये तो गया हम लोग का बेसिक स्कोप का लेक्चर्स ठीक है अभी हम थोड़ा स्कोप चेन के बारे में बात करते हैं तो मैं ना एक बहुत छोटा सा फंक्शन एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मान लो मैंने कुछ लिया लेट ए इक्वल्स टू 30 ठीक है एंड फिर मैंने कुछ लिया फंक्शन एक्स एंड इसके अंदर में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ लॉग ए ठीक है एंड देन आई एम कॉलिंग एक्स ठीक है सो इफ आई रन दिस फंक्शन इट्स वेरी सिंपल 30 विल बी प्रिंटेड राइट अब ये 30 प्रिंट क्यों हो रहा है दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्कोप चेंज ठीक है अब अगर मैं वापस से व्हाइट बोर्ड पे आऊँ ठीक है वापस से मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊँ और इफ आई जस्ट कॉपी दिस कोड एंड कीप दिस ऑन द साइड फॉर अ मोमेंट ठीक है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ठीक है अब मान लो ऐसा था मेरा कोड ठीक है तो इसका इसका हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा ठीक है अब अगर मैं इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाऊं ठीक है किस तरह से बनेगा ये मेरा जेएस इंजन बनाएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ठीक है ये गया ये बन रहा है मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट राइट ये बन रहा है मेरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट राइट ये कौन सा फेज है ये मेमोरी क्रिएशन फेज है ठीक है और ये कोड एग्जीक्यूशन फेज है ये कोड एग्जीक्यूशन फेज है ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या बनेगा यहाँ पे ए आएगा अनडिफाइंड हो गया फिर 30 बैठ गया ठीक है और यहाँ पे फंक्शन एक्स जो है वो डिफाइंड है ठीक है अब जब एग्जीक्यूशन फेज पे ये एक्स कॉल होगा जब एग्जीक्यूशन फेज पे ये एक्स कॉल होगा तब क्या एक्स का अपना भी एक बनेगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ठीक है ये क्या है ये एक्स का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है एक्स का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ठीक है यहाँ पे भी मेमोरी फेज बनेगा मेमोरी फेज में कुछ है नहीं है अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज आएगा एक्स का अब एग्जीक्यूशन फेज में क्या एग्जीक्यूट कर रहा है कंसोल डॉट लॉग ए एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे इट इज लॉगिंग द वैल्यू ऑफ ए इसके मेमोरी फेज में कोई ए वेरिएबल है नहीं है ना तो ये ए का वैल्यू 30 कहाँ से दे रहा है ए का वैल्यू इट इज रीडिंग फ्रॉम दिस प्लेस राइट तो ये जो हो गया ना ये जो सिस्टम हो गया ये स्कोप चेन हो गया मतलब क्या मतलब ये मान लो इधर आ जाते हैं ठीक है मान लो ये मेरा
पेरेंट फंक्शन का ये ग्लोबल स्कोप था मेरा, ठीक है, ये मेरा ग्लोबल स्कोप है, दिस इज माय ग्लोबल स्कोप, ठीक है, जहां पे मैंने ये लेट A30 डिफाइन किया, फंक्शन एक्स डिफाइन किया, ये मेरा ग्लोबल स्कोप है, यहाँ पे ए का वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये मेरा फंक्शन स्कोप बना, ठीक है, ये मेरा फंक्शन एक्स का स्कोप है, ये जो है ये मेरा फंक्शन स्कोप है जो फंक्शन एक्स के अंदर है, ठीक है। तो इस पहले ये जो कोड है कंसोल डॉट लॉग ए, इट विल फर्स्ट ट्राई टू सर्च द वैल्यू ऑफ ए इनसाइड इट्स ओन लोकल स्कोप, if it doesn't find its value then it will go to its parent scope, ठीक है, it will go to its parent scope। तो इसको अपने स्कोप में मिला नहीं है, ये पेरेंट स्कोप में गया। पेरेंट स्कोप मतलब क्या, पेरेंट स्कोप मींस फ्रॉम वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। मैं जब कह रहा हूँ कि एक फंक्शन का पेरेंट स्कोप मतलब वो फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है, दैट इज द फंक्शंस पेरेंट स्कोप। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इज, मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन को मैं जिस स्कोप से कॉल कर रहा हूँ, जिस स्कोप से कॉल कर रहा हूँ मतलब वो जिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्स जो है ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉल हो रहा है, राइट। तो इस फंक्शन का पेरेंट स्कोप क्या बनेगा, ग्लोबल स्कोप बनेगा, ठीक है। तो इसको ग्लोबल स्कोप में ए का वैल्यू मिल जा रहा है एंड इट इज प्रिंटिंग मी 30, ठीक है। तो ये जो साथ में बना है ना, ये दिस दिस पेरेंट के साथ जो ये फंक्शन का जो इसका चाइल्ड फंक्शन है, ये जो लिंक्ड है, दिस इज कॉल्ड अ स्कोप चेन, दिस फॉर्म्स अ चेन, दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्कोप चेन, ठीक है। इसका थोड़ा एक और थोड़ा डिटेल्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन लिया था ना, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ, लेट मिला के करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन गेट सम रैंडम नंबर, ठीक है, गेट सम रैंडम नंबर एंड यहाँ से मैं कुछ मान लो कुछ मैं रिटर्न कुछ नंबर कर रहा हूँ, 10 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन मैंने ग्लोबल स्कोप पे डिफाइन किया, ठीक है। ये स्कोप क्या है, ये मैंने ग्लोबल पे डिफाइन किया, राइट, ये मैंने ग्लोबल पे डिफाइन किया, राइट। ये फंक्शन का स्कोप क्या है, ग्लोबल है। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं करता हूँ फंक्शन, एक मैं और वैल्यू लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये भी मैंने ग्लोबल पे डिफाइन किया, राइट। फिर मैं लेता हूँ फंक्शन एक्स जिसके अंदर मैं आई एम लॉगिंग ए, फाइन, यहाँ तक ठीक है। अब मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ इनसाइड एक्स, ठीक है, जिसमें आई एम टेकिंग अ वेरिएबल बी विच इज आई एम सेइंग सपोज एज 30, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आई एम अगेन टेकिंग अ फंक्शन z जिसके अंदर आई एम लॉगिंग बी, बी का वैल्यू लॉग कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो लॉगिंग वट एवर दिस गेट सम रैंडम नंबर इज रिटर्निंग मी, ठीक है। फिर मैं z से बाहर आके मैं y के अंदर से z को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं x के अंदर से y को कॉल कर रहा हूँ एंड मैं ग्लोबल से x को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने सबसे पहले तो ग्लोबल स्कोप पे एक फंक्शन डिफाइन किया, गेट सम रैंडम नंबर, जहां से मैं एक 10 नंबर रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ भी रिटर्न कर लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल लिया a जिसका वैल्यू मैंने दिया 20, ये भी मैंने ग्लोबल पे रखा है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं एक फंक्शन x ले रहा हूँ, ये फंक्शन x भी कहाँ डिफाइन किया मैंने, ग्लोबल पे डिफाइन किया, ठीक है, ग्लोबल पे डिफाइन किया। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, a को लॉग कर रहा हूँ, आई एम लॉगिंग द वेरिएबल a एंड आई एम डिफाइनिंग अगेन अ फंक्शन y। तो ये फंक्शन y कहाँ पे हो गया, x के स्कोप के अंदर हो गया, राइट। सो आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन y इनसाइड x, राइट। y के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया b जिसका वैल्यू मैंने रखा 30 एंड देन मैंने एक फंक्शन z लिया जो मैंने इनसाइड y बनाया, ठीक है। z में मैं क्या कर रहा हूँ, z में आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ b and I am also printing whatever this get some random number function is returning। then मैं y के अंडर से z कॉल कर रहा हूँ, x के अंडर से y कॉल कर रहा हूँ एंड देन फाइनली ग्लोबल से x कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं ग्लोबल से x कॉल करूंगा, देखो x कॉल करूंगा, x के अंदर क्या आ रहा है, a प्रिंट हो जा रहा है एंड y इज गेटिंग कॉल्ड। y इज गेटिंग कॉल मतलब क्या, मतलब y का फंक्शन जो है वो इन्वोक हो जाएगा। y का इन्वोक होने से क्या होगा, z इन्वोक होगा, क्योंकि y के अंदर z भी इन्वोक कर रहा हूँ। z इन्वोक होने से क्या होगा, b का वैल्यू भी प्रिंट होगा और गेट सम रैंडम नंबर भी प्रिंट होगा, राइट। सो इफ आई रन दिस कोड you see it prints 20 30 10, 20 30 10,
ठीक है, इसने 20 पहले ए का वैल्यू क्यों प्रिंट किया, क्योंकि पहले एक्स रन होता है, एक्स रन होने से सबसे पहले क्या कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए विच इज 20, right? Then it is printing the value of b which is 30, then it is printing the value of the get some random number function. ठीक है, अब इसको स्कोप चेंज से समझते हैं कि why it is printing the values like this. ठीक है, आओ let me first take the function here. यहाँ पे मैं फंक्शन को ले लूं, कुछ इस तरह से मेरा कोड था, राइट, कुछ इस तरह से मेरा कोड था, दिख रहा है कोड, एक सेकेंड, हाँ कोड इज फाइन, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, हाँ अब मैं ना इसका स्कोप्स बनाता हूँ, ठीक है, तुम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेना, मैं सीधा स्कोप बनाऊंगा, ठीक है, स्कोप पे खेलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले बना भैया एक बढ़िया सा ग्लोबल स्कोप, यार लाइन वाइन गलत बन रहा है यार, ठीक है, ये ग्लोबल स्कोप बना, ये मेरा क्या बना है, ये मेरा ग्लोबल स्कोप बना है, ठीक है। अभी इसके अंदर मेरा ग्लोबल स्कोप के अंदर क्या है, ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप के अंदर है, तो एक मान लो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मेमोरी फेस चल चुका है, ठीक है, तो मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ए का वैल्यू 20 है, और एक फंक्शन है ये गेट सम रैंडम नंबर बोल के एक फंक्शन है, गेट सम रैंडम नंबर का ये फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ग्लोबल स्कोप के अंदर, ठीक है। और मेरा एक्स फंक्शन भी जो है वो एक्स फंक्शन भी ग्लोबल स्कोप के अंदर ही है, एक्स भी एक फंक्शन है जो ग्लोबल स्कोप के अंदर ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इस एक्स फंक्शन का एक स्कोप बनेगा, राइट, अभी एक्स फंक्शन का स्कोप बना, ये एक्स फंक्शन का स्कोप है, ठीक है, एक्स फंक्शन का स्कोप है, दिस इज द स्कोप फॉर एक्स फंक्शन एक्स, ठीक है, दिस इज द स्कोप फॉर फंक्शन एक्स। फंक्शन एक्स के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, फंक्शन एक्स के अंदर एक और फंक्शन वाई डिफाइंड है, राइट, एक और फंक्शन वाई डिफाइंड है, वाई इज अनदर फंक्शन इनसाइड फंक्शन एक्स, ठीक है, इसका भी एक स्कोप बनाते हैं, चलो इसका भी एक स्कोप बनाते हैं, इसका भी एक स्कोप बना लिया, बहुत प्यारा। वाई के अंदर क्या क्या है, वाई के अंदर देखो एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया बी इक्वल्स टू 30, राइट, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू बैठेगा बी 30, ठीक है, और एक फंक्शन है जेड, देयर इज अ फंक्शन इनसाइड वाई जेड, राइट, इसका भी एक स्कोप बनेगा, ये जेड का स्कोप है मान लो, ठीक है। अब ये सारा बन गया, स्कोप वो बन गया, ठीक है। अब जब ये एक्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये स्कोप स्कोप को ऐसे मान लो, ठीक है, किसके स्कोप में क्या वैल्यू रहेगा तुम समझ गए, ठीक है। अब जब एक्स एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्स के अंदर क्या है, कंसोल डॉट लॉग ए है, तो सबसे पहले ये जो जेएस का इंजन है वो एक्स के स्कोप के अंदर ए ढूंढेगा, ए है एक्स के अंदर, ये एक्स का स्कोप है, दिस इज एक्स स्कोप, दिस इज एक्स स्कोप, ठीक है, इसके अंदर ए है, ए नहीं है, जैसे ही इसको अपने लोकल स्कोप में ए नहीं मिला, ये अपने पेरेंट स्कोप में ए ढूंढेगा, मिला इसको पेरेंट स्कोप में ए, हाँ मिला, तो ये 20 प्रिंट कर दिया, पहला प्रिंट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट में नेक्स्ट लाइन क्या होगा जो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज इट इज कॉलिंग द फंक्शन वाई, ठीक है, तो जब भी वाई का फंक्शन कॉल होगा तो वाई का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, वाई का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब बनेगा तब वाई अपना वैल्यूज को कहाँ से रीड करेगा, सबसे पहले वाई विल स्टार्ट टू रीड इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स ओन लोकल स्कोप फर्स्ट, ठीक है, तो वाई के अंदर बी 30 है, बी 30 है, चलो ठीक है बन गया, ये वाई का स्कोप है, ये जो है ये वाई का स्कोप है, बी 30 हो गया, ठीक है, और एक जेड का फंक्शन है तो पहले डिफाइन ही हो गया था, और कुछ एग्जीक्यूटेबल लाइन है नहीं, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वाई के अंदर से नहीं, सॉरी मतलब माय बैड, वाई के अंदर से फिर जेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो वाई के अंदर से जेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे ही जेड एग्जीक्यूट होगा जेड का अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, जेड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा मतलब जेड का भी एक स्कोप बनेगा, ठीक है, जेड का एक स्कोप बना, ये जेड का स्कोप है, दिस इज जेड स्कोप, ठीक है, तो जैसे ही जेड का स्कोप बना, जेड जेड के अंदर क्या है, मेरा दो लाइन है, एक कंसोल डॉट लॉग बी है और एक कंसोल डॉट लॉग गेट सम रैंडम नंबर है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोई वेरिएबल्स अलग से डिफाइन नहीं है, तो इसके मेमोरी फेज में कुछ नहीं बनेगा, नाउ इट इज गोइंग टू डू कंसोल डॉट लॉग बी, तो सबसे पहले इट विल ट्राई टू सर्च द वैल्यू ऑफ बी इन इट्स स्कोप, मिला नहीं मिला, देन इट विल गो एंड सर्च इन द पेरेंट स्कोप, इसको मिल गया पेरेंट स्कोप में, राइट, सो इट विल प्रिंट 30, then it will try to execute the function get some random number, right, now देखो get some random number z के स्कोप में है नहीं है,
तो ये पेरेंट पे गया, पेरेंट पे गेट सम रैंडम नंबर है नहीं, तो फिर ये इसके पेरेंट पे गया, इसके पेरेंट पे गेट सम रैंडम नंबर है नहीं है, तो फिर ये इसके पेरेंट पे गया, इसके पेरेंट पे जाके इसको गेट सम रैंडम नंबर मिला, एंड देन वहां से 10 प्रिंट हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं कि z बस अपने पेरेंट पे देख रहा है, अगर उसको कुछ चीज का वैल्यू अपने लोकल स्कोप पे नहीं मिल रहा है तो इट इज ट्रैवर्सिंग द पेरेंट्स अंटिल इट फाइंड्स इट। ठीक है, ये अपने पेरेंट y पे गया, y पे नहीं मिला, फिर y ने अपने पेरेंट x पे गया, x पे नहीं मिला, फिर x अपना पेरेंट ग्लोबल पे गया, ग्लोबल पे उसको मिला, तब जाके z के अंदर से 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, और अगर इसको ग्लोबल पे भी नहीं मिलता तो ये अनडिफाइंड प्रिंट होता। ठीक है, तो ये जो पेरेंट टू सर्च हो रहा है, ये थोड़ा लेक्सिकल स्कोपिंग का आइडिया है। ठीक है, एंड ये जो लिंक बन रहा है ना, ये जो लिंक बन रहा है ना, ये द लिंक्स आई एम क्रिएटिंग, दिस इज बेसिकली स्कोप चेन। ठीक है, तुम्हें लेक्सिकल स्कोपिंग याद है? लेक्सिकल स्कोपिंग ने कहा था कि लेक्सिकल स्कोप ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली वेयर इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये लेक्सिकल स्कोप्स, ये स्कोप चेन्स, ये सब मिला के जेस अपना एग्जीक्यूशन चलाता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सब मिला के जेस अपना एग्जीक्यूशन चलाता है। ठीक है, तो ये समझे, तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस दिस ये जो फंक्शन है इसका स्कोप बन रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसी फंक्शन को मैं अगर ब्राउजर पे चलाऊं, ठीक है, आओ इसको ब्राउजर पे चलाते हैं। यहाँ से मैं इसका index.html है, ठीक है, तो मैं इसको गो लाइव करता हूँ, इसका मैं गो लाइव करा। अब मैं अगर इसका कंसोल पे जाऊँ, इंस्पेक्ट कंसोल, यार कलर दिख रहा है क्योंकि मैंने कुछ वो करके रखा है। ठीक है, सोर्सेस, अच्छा मुझे सोर्सेस भी ऐड करने होंगे, एक सेकेंड, आई नीड टू ऐड द सोर्स in the HTML. Let me add the src script src equals to index.js. Let me reload it. हाँ आ गया। ठीक है, ये देखो ऐसा था ना मेरा, मैं इसको फ्रेश चलाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक डिबग पॉइंट दूंगा, लेट मी रिफ्रेश दिस। क्या हो रहा है भाई? हाँ, मैं एक एक करके ना डिबग पॉइंट बैठाऊंगा। यहाँ पे तुम अगर कंसोल पे देखोगे तो आ गया 20 30 10, यहाँ पे आ गया 20 30 10। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिबग। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ 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 एंड यहाँ। ठीक है, चलो चलाते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आया, राइट? तो स्कोप में क्या बना? स्कोप में एक तो पहले स्क्रिप्ट बना। स्क्रिप्ट में देखो मैंने ए का जो टाइप था ना, यहाँ पे लेट दिया था। तुम इसको सेम वेर से ट्राई कर सकते हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि स्क्रिप्ट की जगह डायरेक्ट ग्लोबल में वैल्यू बनेगा। आई होप यू पीपल रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, व्हेन द ए वैल्यू इज डिफाइंड द वैल्यू इज अनअवेलेबल, सो दिस इज टेम्पोरल डेड जोन। आई होप यू रिमेम्बर दिस टर्म्स। ठीक है, तो चलो ए का वैल्यू यहाँ पे मैं आगे भरूंगा, तो ए का वैल्यू 20 प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ग्लोबल स्कोप में क्या क्या है देखते हैं। ये जो गेट सम रैंडम नंबर फंक्शन है, ये देखो तुम, ये ग्लोबल स्कोप में है मेरा। ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज स्कोप, दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन सी द स्कोप्स, तो एक ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, और ये ग्लोबल स्कोप में मेरा ये गेट सम रैंडम नंबर है, और मेरे को एक्स फंक्शन भी ग्लोबल स्कोप में मिलेगा। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, एक्स एक्स एक्स, ये रहा एक्स फंक्शन भी मेरा ये ग्लोबल स्कोप में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास, मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये जो ग्लोबल स्कोप है इसमें मेरा ए भी है, और इसमें मेरा गेट सम फंक्शन भी है, और इसमें मेरा एक्स भी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप एक्स जो है, एक्स होगा एग्जीक्यूट। अच्छा, कॉल स्टैक देखते हैं थोड़ा। ठीक है, कॉल स्टैक में क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, कॉल स्टैक आएगा तो नीचे देखो, तो ये कॉल स्टैक में एनोनिमस मतलब क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल स्टैक में डाल दिया है। ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं एक्स को एग्जीक्यूट करूंगा, एक तो कॉल स्टैक में मेरा एक्स का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, और एक्स का भी स्कोप क्रिएट होगा, राइट? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, तो तुम देखो एक लोकल स्कोप बना। ये लोकल स्कोप किसका स्कोप है? ये एक्स का स्कोप है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट अलग स्कोप है जिसमें ए का वैल्यू है, बेसिकली ग्लोबल स्कोप ही है ये भी अवेलेबल ग्लोबली है। तुमने लेट करा इसलिए स्क्रिप्ट में डाला है, ग्लोबल पे नहीं डालता। वेर करते तो ग्लोबल पे डालता, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर एक लोकल स्कोप बना, लोकल स्कोप में
इसने x, ये बेसिकली x का स्कोप है। अब इसमें क्या क्या डिफाइन हो गया देखो, एक तो दिस डिफाइन हुआ है, जो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होता है उसमें दिस क्या होता है, विंडो होता है, ठीक है। और ये y फंक्शन भी मैंने x के अंदर डिफाइन किया, तो देखो लोकल स्कोप में y फंक्शन आ गया, राइट। एंड में सिमिलरली इफ आई गो एंड चेक द कॉल स्टैक, तुम कॉल स्टैक में देखोगे x का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, ये कंसोल डॉट लॉग ए कर चुका है, ठीक है। देखो 20 प्रिंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसको ए का वैल्यू यहाँ से पर लिया इसने, ठीक है। ए का वैल्यू इसने यहाँ से पर लिया, इसको अपने स्कोप में नहीं मिला, ये पेरेंट स्कोप में गया, ए का वैल्यू पर लिया, ठीक है। अब ये वाई को एग्जीक्यूट करेगा, तो जैसे ही मैं वाई के अंदर गया, एक्स वाला फंक्शन अभी भी कॉल स्टैक में पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्स फंक्शन इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। क्योंकि एक्स के अंदर से मैंने वाई कॉल करा है, एंड वाई नीड्स टू रिटर्न समथिंग इन ऑर्डर फॉर एक्स टू गो आउट ऑफ द कॉल स्टैक, तो इसलिए एक्स के ऊपर वाई का कॉल स्टैक आ गया। अब ये जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये जो लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप बना है, ये किसका बना है, ये वाई का स्कोप बना है, ठीक है। वाई का भी एक बी वैल्यू है, देखो जो वैल्यू अनअवेलेबल है, मतलब दिस इज इन टेम्पोरल डेड जोन। जैसे ही मैं इस लाइन से आगे बढ़ूंगा, बी का वैल्यू 30 हो जाएगा, राइट। बी का वैल्यू 30 हो गया, ठीक है। और फंक्शन z जो है, z फंक्शन भी y में डिफाइंड है, ठीक है, y के स्कोप में, दिस इज द स्कोप ऑफ y। और इसमें भी दिस का वैल्यू विंडो ही है, ठीक है। दिस इज वन मोर थिंग आई वांट यू गाइस टू नोटिस, कि मैंने जो y लिखा था फंक्शन, मैंने ये x के अंदर लिखा था, तो उसके लिए दिस का वैल्यू ये फंक्शन x नहीं हो गया, दिस y इज नॉट अ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, this y is a normal standalone function, it is being called from inside x, but it is still a function, that is not a method, it's not a part of an object, तो इसमें भी this का वैल्यू विंडो ही रहेगा, ठीक है। तो चलो इसमें b30 हो गया, z भी डिफाइन हो गया, ठीक है। अभी ये z कॉल करेगा, जैसे ये z कॉल करेगा, कॉल स्टैक में z का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश होगा, हुआ। तो देखो कॉल स्टैक में पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, x का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, y का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, देन z का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। अब जैसे ही z को ये रन करेगा, सबसे पहला लाइन क्या है, log b है, ठीक है। b इसको अपने स्कोप में मिलेगा नहीं, पेरेंट स्कोप में जाएगा, y में है तो b30 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये क्लोजर क्या होता है ये बाद में आएंगे हम, यू कैन सी समथिंग कॉल्ड एज क्लोजर, ये जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये b का जो वैल्यू है, ठीक है, इफ यू सी द क्लोजर टैग, यहाँ पे b का वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली z जो है, ये b का वैल्यू यहाँ से उठा रहा है, बेसिकली ये इसका पेरेंट में इसको अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन किया, ये बी का वैल्यू प्रिंट कर देगा, कंसोल पे जाओ, देखो बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बी का वैल्यू आ गया, ठीक है, बी का वैल्यू आ गया। अब ये गेट सम रैंडम नंबर पे जाएगा, गेट सम रैंडम नंबर पे जाएगा, तो गेट सम रैंडम नंबर ये क्या, इसके पेरेंट पे जाएगा, वो उसके पेरेंट पे जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ से आगे बढ़ाओगे, यहाँ से आगे बढ़ाओगे, तो कोड चला गया, कॉल स्टैक खाली हो गया, तुम कंसोल पे आओगे, यहाँ पे 20 30 10 सब प्रिंट होगा, ये मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रहा है क्योंकि डिबगर पे अटका हुआ था, ठीक है। मैं इसको फ्रेश करके एक बार रिफ्रेश करूँ, 1 2 3 4, ठीक है। कंसोल पे आओ तुम, देखो 20 30 10 इज बीइंग प्रिंटेड, ओके। सो बेसिकली कैसे चल रहा है कोड, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली हाउ जावास्क्रिप्ट इज एक्चुअली फाइंडिंग द फंक्शंस, फाइंडिंग द वेरिएबल्स बेस्ड ऑन स्कोप चेंज, ठीक है। एक क्लोजर टर्म मैंने बताया अभी, वो क्या होता है मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, बट बाकी स्कोप चेन इज दिस, ठीक है, कि whenever there is a function, then in order to access some variables and functions, if it is not present in its local scope, it will always search in its parent scope, and then that parent में भी नहीं मिला तो it will search in its parent scope, and like that till it reaches the global scope, and global scope में भी कुछ ना मिला तो that will give you undefined, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात है, चलो मुझे उल्टा तो मिला, मुझे उल्टा का तो मिला। अब मैं अगर मैं ये z को जो है, z को जो है, यहाँ पे जो z फंक्शन है, मैं इसको y के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अगर इस z फंक्शन को y के अंदर से ना कॉल करके, इफ आई कॉल द z फंक्शन फ्रॉम इनसाइड x, will that work? That will not work, this will not work, if you run this it will say reference error, z is not defined। मैंने क्या करा, मैंने पहले z का z जो था, I was calling z from y, now I am trying to call z from x। Now why this is not working, because z जो है, z is an inner function of y,
ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट इनर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो z का पेरेंट जो है वो y है। तो अ चाइल्ड फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड फ्रॉम अ पेरेंट फंक्शन। ठीक है, यू कैन नॉट कॉल अ चाइल्ड फंक्शन फ्रॉम अ ग्रैंड पेरेंट और उसके ऊपर के पेरेंट्स। A child function should always be called from its parent function, not should always be, can always be। तुम उसके बाहर से कॉल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर तुम कोई भी चाइल्ड फंक्शन लिख रहे हो और उसको उसके पेरेंट के ऊपर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कॉल नहीं होगा। स्कोप चेन जो है ना, स्कोप चेन ऊपर चलता है, अंदर नहीं चलेगा। तो तुम ऐसे मत सोचो कि भाई एक्स के अंदर का स्कोप में ही तो जेड है तो क्यों कॉल नहीं कर सकता। नहीं, स्कोप चेन इज रिवर्स, लाइक पेरेंट उसका पेरेंट उसका पेरेंट, ऐसे स्कोप टैग होता है, नीचे का नहीं ढूंढता है। ठीक है, सेम if I define this let a inside my function y, my a won't have access, like my x won't have access to a। if I run this code, यहाँ से z हटा दो। ठीक है, if I run this code it will say a is not defined। ठीक है, क्योंकि a जो है, a मैंने z y के अंदर लिखा है लेट करके। ठीक है, तो ये y के स्कोप में है। ठीक है, एंड सिंस इट इज इनसाइड y स्कोप, x is going to search for a in its parent, not in its child। ठीक है, तो scope chain always, the concept of scope chain is it will always try to search in its parent elements, not in its child elements, so keep that in mind। Okay, so I hope you understood this lecture। I will keep it till this only। ठीक है, in the next lecture we'll talk about closures, वो भी एक interesting topic है। But हाँ, for now it's only this much and I hope you understood this। If there is any other doubts that you have regarding scope chains, please let me know। And also इसको समझने के लिए I would suggest that you go and revisit the scope lecture and the lexical scoping lecture, तो और अच्छे से समझोगे। तो मतलब वो स्कोप्स एंड लेक्सिकल स्कोपिंग के साथ ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का लेक्चर एंड ये लेक्चर को एक बार साथ में देखोगे ना, एंड ऑल्सो द होइस्टिंग, तो तुम बहुत अच्छी तरीके से ये समझोगे कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। एंड आई हाईली रिकमेंड यू दैट यू डू दैट, कि तुम स्कोप वाला लेक्चर, लेक्सिकल स्कोपिंग वाला लेक्चर, होइस्टिंग वाला लेक्चर, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाला लेक्चर एंड दिस लेक्चर, इन पांचों को तुम एक साथ देखो एक बार। ठीक है, तो तुम्हें इस चीज की और ग्रास्प होगी। And I will also provide some recommendation documents that you can, that I have also read from, मैंने भी वही से पढ़ा है। ठीक है ना, तो तुम वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से with examples वो described है। And also write your own code and go to the browser and see the call stack कैसे बन रहा है, debug points लगाओ, call stack देखो। ठीक है, कि कॉल स्टैक कैसे बन रहा है, उसके स्कोप, जो स्कोप का वेरिएबल्स मैंने दिखाया, वो स्कोप के प्लेसेस देखो कि कौन से स्कोप में क्या क्या बन रहा है। ठीक है, so keep on doing this। This is a good practice and let me know if you have any other doubts in the comment section। But that's it for this lecture and I will see you in the next one। Please like, share and subscribe। Thank you, bye bye।